वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई यानी मंगलवार को पेश फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बजट में सैलरीड कर्मचारियों को खुश कर दिया है। वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में चेंज करते हुए टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया है। साथ ही में अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ गई है। तो आइए जानते हैं कि बजट 2024 से सैलरीड क्लास को क्या मिला। सैलरीड समेत मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए न्यू टैक्स रिजीम को और अट्रैक्टिव बनाया गया है। और अब न्यू टैक्स रिजीम में जो बदलाव हुए हैं वो समझ लीजिए। तो जो इनकम स्लैब है वो किस तरह से बदले हैं। 0 से 3 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3 लाख से 7 लाख रुपए के इनकम स्लैब पर 5% का टैक्स अब लगेगा। अभी तक ये स्लैब था 3 लाख से 6 लाख रुपए का, जिस पर टैक्स की दर 5% हुआ करती थी। वित्त वर्ष 2024-25 से नई टैक्स रिजीम में अब 7 से 10 लाख रुपए की इनकम स्लैब पर 10% टैक्स है, 10 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15% टैक्स है और 12 से 15 लाख रुपए की इनकम स्लैब पे 20% का टैक्स है, जबकि 15 लाख से ऊपर अगर इनकम तो 30% टैक्स देना है। तो बजट 2024 3 लाख से 12 लाख रुपए तक कमाने वालों के लिए टैक्स स्लैब में चेंजेस लेकर आया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि इन बदलाव की वजह से न्यू टैक्स रिजीम में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपए तक की बचत होगी। वहीं 0 से 3 लाख रुपए तक और 12 लाख रुपए से ऊपर की स्लैब में कोई भी चेंज हम नहीं देख रहे हैं। यानी बेसिक लिमिट 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। इससे ऊपर जाने पर इनकम के अलग अलग स्लैब्स नजर आ रहे हैं और वहीं 12 लाख से जो ऊपर की इनकम स्लैब है वो वैसे ही पहले की तरह बरकरार रखी गई है। वित्त वर्ष 2023-24 तक न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख 1 रुपए से लेकर के 6 लाख तक की इनकम पर 5% की दर से टैक्स लगता है और 6 लाख 1 रुपए से लेकर 9 लाख तक की इनकम स्लैब पर 10%, 9 लाख 1 रुपए से लेकर के 12 लाख की आय पर 15% और 12 लाख 1 रुपए से लेकर के 15 लाख के बीच इनकम होने पर 20% और 15 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स है अभी तक। सैलरीड क्लास को एक और राहत जो न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगी वो है बढ़ा हुआ स्टैंडर्ड डिडक्शन। बजट 2024-25 में सैलरीड कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन पर डिडक्शन को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। तो इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर में इस बदलाव की क्या वजह रही, ये समझिए। सैलरीड क्लास और एक्सपर्ट्स की ओर से लगातार टैक्स रिजीम में बदलाव की मांग की जा रही थी और एक्सपर्ट्स का मानना था कि टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्स देनदारी घटेगी और इससे आम सैलरीड क्लास की डिस्पोजेबल इनकम यानी हाथ में आने वाला पैसा बढ़ेगा। इससे खपत को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। हालांकि जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम के दायरे में आते हैं उनके हाथ निराशा ही लगी है। सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। दरअसल सरकार चाहती है कि टैक्स पेयर्स एग्जेम्पशन और डिडक्शंस वाली ओल्ड टैक्स रिजीम का साथ छोड़कर न्यू टैक्स रिजीम में मूव कर जाएं। इसीलिए बजट 2023 की तरह ही बजट 2024 में भी हम यही देख रहे हैं कि सरकार का पूरा फोकस है कि कैसे न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाया जाए।